एक्सप्रेस दिल की बात में आज मेरे साथ है मेरी धाकड़ मामी जो कि क्या है मामी आप? बिहार पुलिस में है। तो चलिए आज इनका इंटरव्यू लेते हैं, दिल की बात जानते हैं। मामी आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सबसे ज्यादा देशी फूड में खिचड़ी, चोखा, घी, अचार पसंद है। आपको कौन सा जगह पसंद है? मुझे पहाड़ी क्षेत्र बहुत पसंद है क्योंकि वहाँ एक सुकून, शांति और नेचर का सबसे प्यारा वादी का जो नज़ारा है वो शायद इस भीड़ भाड़ आज के जीवन में जल्दी मिलता नहीं है। तो इसलिए मुझे पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कौन सा रंग पसंद है? ऐसे तो सभी रंग बहुत अच्छे हैं पर पर्सनली मुझे व्हाइट कलर बहुत पसंद है क्योंकि व्हाइट कलर हमें शांति और सुकून का एक संदेश देता है। मम्मी पापा में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? मम्मी से। हम्म। गाँव पसंद है कि शहर? काम के क्षेत्र से शहर और रहने के क्षेत्र से गांव। बारिश के दिन में क्या करना पसंद है? बारिश के दिन में पकौड़े खाना मुझे बहुत पसंद है। सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? सबसे ज्यादा मैं अपने करियर से प्यार करती हूँ, जिसमें मुझे खुद को कैसे हैप्पी रखना है, ये चीज मेरे जीवन में बहुत मायने रखता है क्योंकि अगर मैं नहीं खुश रहूंगी तो मैं शायद किसी को खुश भी नहीं रख पाऊंगी। तो बात है। अब उदास होती है तो कौन सी चीज आपको ठीक करती है? उदास होने पे अगर मुझे कोई एक चीज जो सबसे जल्दी हील करती है वो है आज के डेट में अच्छी किताबें पढ़ना और कुछ ग्रंथ जो हमारे धार्मिक है उस चीजों का शरण में लाना, लाइक भागवत गीता, रामचरितमानस और किसी भी लेखक की किताबें। लॉटरी लग जाएगी तो उस पैसे से क्या करेंगी? लॉटरी लग जाने पर उस पैसे से मैं सबसे पहले एक अपना सेल्फ बहुत ड्रीम हाउस बनाऊंगी और उसमें जो भी मेरी लग्जरियस फैसिलिटीज है उसको जरूर मैं खुद के लिए यूज करूंगी। आपको बचपन में क्या करना अच्छा लगता था? बचपन में मुझे शरारत वाली हरकतें करना बहुत पसंद था, जैसे पेड़ों से आम तोड़ना, अमरूद तोड़ना। आपको अपनी में कौन सी आदत अच्छी लगती है? मेरी सबसे अच्छी आदत ये है कि मैं खुद हैप्पी रखती हूँ और दूसरों को हैप्पी रखती हूँ। दम बिंदास रहती है। यस। लड़की बनना कठिन है या लड़का? लड़की। लड़की। क्यों? क्योंकि लड़कियों को मतलब घर से लेकर बाहर हर उन चीजों के लिए तौला और नापा जाता है जहाँ उनको अपने लिए कुछ सोचना ना पड़े, और हमें मजबूरी उन सब चीजों को भी सोचना पड़ता है जो शायद अपने छोड़ के बाकी सबके लिए करवाने के लिए ये समाज, अपने घर परिवार खुद ही हमें क्या करते हैं, इस चीजों के लिए जबरदस्ती प्रेरित करते हैं, जो कि बहुत गलत है क्योंकि सबसे बड़ी बात सेल्फ लव होता है जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक लड़की के लाइफ में। आपको जीवन में सबसे ज्यादा निराश किसने किया है? मुझे जीवन में सबसे ज्यादा निराश अभी तक किसी ने किया नहीं है, बट हाँ समय की बात है 2020 कोरोना में मुझे मेरी माँ के जाने का असमय सबसे बड़ा दुख और निराशजनक फेज जो सामना करना पड़ा है, क्योंकि एक माँ का जीवन में होना सबसे बड़ा हो, चाहे माँ हम किसी भी उम्र में जाए पर माँ का होना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरत होता है। तो निराशजनक मेरा जो वर्ष है 2020 कोरोना का ही है। हाँ। आपकी सुबह की शुरुआत कैसे होती है? ऑफ कोर्स मोबाइल। व्हाट्सएप। बिल्कुल। जितने भी सोशल मीडिया साइट है, जाहिर सी बात है सारे अपडेट्स रात भर से लेके कल दिन की सारी फीड को उसमें देखती हूँ, उसके बाद जो अपना दैनिक क्रिया है उसको करती हूँ। इस समय आपको दुनिया में सबसे ज्यादा किसकी याद आती है? अपनी माँ की, अपने ग्रैंड पेरेंट्स की, बट सबसे ज्यादा माँ की ही, क्योंकि एक गाइड करना जो शायद अभी हम उस उम्र में नहीं है अपने लिए, वो माँ ही कर सकती है, सही दिशा और सही सही। आपका पहला प्यार कौन था? मेरा पहला प्यार क्या था? हाँ, मेरा पहला प्यार शायद मुझे खुद में एबल होना और स्टेबल एक लाइफ करना था, जो शायद अभी मैं हूँ। आप अपने परिवार में एक सबसे ज्यादा क्लोज किससे हैं? अपने हस्बैंड से। आपको कौन सा मौसम पसंद है? विंटर। विंटर। आपकी कोई आदत जो दूसरे को पसंद नहीं आती? हाँ, बहुत ज्यादा मैं इमोशनल हूँ और बहुत ज्यादा मुझे
एक्सपेक्टेशंस रहते हैं जो शायद एक समय पे मेरे ही लिए वो निगेटिव हो जाती है, क्योंकि हर तरह के लोग आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, बट जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है उनसे अगर ज्यादा होती है तो वो एट लास्ट आपको निराशा कर ही देती है। टू मच एक्सपेक्टेशन करना भी नहीं चाहिए ज्यादा। करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, आपको कौन सी फिल्म पसंद है? मुझे हम्म, मुझे थोड़ी सेंसिटिव फिल्म ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें जो हमारे सोसाइटी में हम एक तो खुद अपनी जीवन जी रहे हैं, बट और भी दुनिया में हर तरह के लोग हैं जिसके जीवन में बहुत तरह की घटनाएं घटे जो हम उनसे अवगत नहीं है, जो फिल्म के माध्यम से ही हम वो भी जानते हैं कि शायद आज हमारे देश में, हमारे समाज में वो सब भी घटनाएं घट रही हैं जिसके बारे में हम दूर दूर तक नहीं जानते। तो उस तरह की मूवी से हमें ये सीख मिलती है कि लोग हमसे भी दर्दनाक और बहुत दुखी हालत में है, जिससे हमें खुद में हिम्मत बांध के अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन अभी तो राइट नाउ मेरे हस्बैंड है, क्योंकि उन्हीं के साथ मुझे अपना बाकी सारा जीवन, सुख दुख और हर तरह के इमोशंस को शेयर करते हुए एक अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ लॉन्ग लाइफ जीना है। और कौन सी चीज है जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है? बहुत सारी चीजें हैं, जिसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं अपने फैमिली को बहुत ज्यादा ये प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे मेरी फैमिली बहुत पसंद है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए कौन सी चीज जरूरी है? एक अच्छे रिश्ते बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ट्रस्ट है और अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, और ये दो अगर आपके जीवन में किसी भी रिश्ते में नहीं है तो शायद आपका लाइफ एज यूजुअल जैसे बाकी लोग जीते हैं, जहाँ कोई न किसी से एक्सपेक्टेशन है न किसी से बॉन्ड है। तो इसलिए ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरीवन लाइफ। आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मुझे सबसे ज्यादा डर अपने फेल्यूर से लगता है, शायद क्योंकि मुझे लगता है मैं किसी भी काम को बहुत शिद्दत से करती हूँ, बट कहीं ना कहीं भगवत गीता में भी कहा हुआ है हमें कर्म की चिंता करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं। बट इंसान करता ही है फल की चिंता। हाँ, तो मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट और फेल्यूर से बहुत ज्यादा डर लगता है। सबसे कठिन काम क्या है आपके लिए? मेरे लिए सबसे कठिन काम है अपने मूड को एक समान बरकरार रखना, कांस्टेंट स्पीड में, क्योंकि जिस तरह के आजकल लोगों के साथ हम रह रहे हैं, हर तरह के लोग हर तरह की बातें को बोलते हैं जो असहनीय होती है, और वहां पे क्या होता है, आदमी अपना आपा बहुत सारी चीजों पे खो देता है। इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द डिफिकल्ट पार्ट इज टू रिजेंबल एंड विथ अ कांस्टेंट स्पीड टू असेंबल विथ द सराउंडिंग पीपल। आपको गुस्सा आता है? बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं आता है, बट अगर आता है तो बहुत ज्यादा। क्यों आता है आपको? क्यों आता है? क्योंकि मुझे लगता है यार मैं अगर किसी चीजों को समझा रही हूँ तो वो उस तरह से समझे, ना कि उन चीजों से कोरिलेट करो जिसमें मेरा वो कहने का या उस तरह के सोचो का कोई दूर दूर तक मकसद नहीं था। अब अपने माता पिता के बारे में कोई अच्छी बात? ऐसे तो सभी माँ बाप दुनिया में अच्छे होते हैं, बट मुझे अपने माँ बाप इसलिए ज्यादा पसंद है क्योंकि हम लोग 5 सिस्टर्स और सबसे छोटा मेरा भाई है। लोग आज के जनरेशन में या एक समय से ही बेटे को बहुत इस पितृआर्थिक इसमें महत्व दिए, बट मेरे माँ बाप ने बेटियों को लेके ही शहर की ओर काफी बरसों, जहाँ हमारे गांव में दूर दूर तक कोई पढ़ाई की जगह नहीं थी, आज भी हमारे यहाँ सोच नहीं है, सब खेती बाड़ी शादी ब्याह पे विश्वास करते हैं, बट मेरे बाप बाप ने हम लोगों में हिम्मत जगाया और भरोसा जगाया, और आज हम लोग उस काबिल हैं। इसके लिए हम लोग अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। तो अपने ट्रस्ट को हम पे सौंपा और हमने उन्हें कर दिखाया। पैसा कितना जरूरी है आपके लिए? पैसा बहुत जरूरी नहीं है, पैसा इतना जरूरी है कि जिसमें हम एक अपने अच्छे लाइफ स्टाइल जी सके और किसी की मदद करे अगर कोई मेरे दरवाजे पे आए। ओनली इनफ मनी इज नॉट फॉर टू मच लाइफ स्टाइल, ओनली इतना कि जिससे हम जिए और किसी को जीने में मदद करें। गलतियां होने पर इंसान को माफ कर देती है कि उससे दूर हो जाती है? डिपेंड करता है गलतियां कैसी है। अगर छोटी मोटी गलतियां हैं तो इग्नोर कर देती हूँ, और अगर लगे कि नहीं ऐसा गलती जो शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं की थी और शायद, तो उन लोगों से मैं कट कर लेती हूँ। आपको किस तरह का गाना पसंद है? ज्यादातर मुझे स्लो सॉन्ग जिसमें फीलिंग्स हो और जिसमें मैं सॉन्ग से अपने जीवन को कोरिलेट कर सकती हूँ। आपको कोई बुराई करता है तो क्या करती है? मेरी कोई बुराई करता है तो सबसे पहले मैं काफी ज्यादा डीप थॉट करती हूँ कि भाई ऐसा उसने किया क्यों, अगर किया तो मेरी
सच में उसमें वैसी थी रोल जिसके कारण वो मेरी बुराई की तो ठीक है, और नहीं किया तो मैं डायरेक्ट जाकर उनसे कन्फ्रंट करती हूँ कि अगर आप मेरे बारे में ऐसा बोल रहे हो या सोच रहे हो तो उसके पीछे मतलब क्या था, हाँ रीजन क्या था। लड़कियां इतना मेकअप क्यों करती हैं? आज के जमाने में एवरी वन वांट्स टू लुक मोर ब्यूटीफुल, मोर कॉन्फिडेंट, एंड फ्रॉम डूइंग मेकअप all girls think they should look more confident and attractive. लड़कियां को सीरियल इतना क्यों पसंद है? लड़कियों को सीरियल इसलिए पसंद है क्योंकि उस सीरियल के माध्यम से और भी ज्यादा अपडेट हो जाती हैं, बाहर क्या हो रहा है। ऐसे हम लोग सोशल में उतने अपडेट नहीं होते, बट ऑन फ्रॉम सोशल मीडिया एंड ऑन टेलीविजन वी गेट मोर नॉलेज एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेकअप एंड अबाउट अपडेटिंग योर पर्सनालिटी। आपका कोई नाम जिसको आप बचपन में चिढ़ाते थे? आंसू धासू। आंसू ढासू। आपको कौन सा मिठाई पसंद है? मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है। लव मैरिज पसंद था कि अरेंज मैरिज? लव कम अरेंज, क्योंकि अगर हम किसी से प्यार नहीं कर सकते तो वो रिश्ता बोझ हो सकता है, और बोझ के साथ आप पूरी जिंदगी नहीं बिता सकते। तो मेरे लिए प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को यह बताना कितना जरूरी है कि हम उनसे प्यार करते हैं? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा तो अगला आपको उस लाइक समझेगा नहीं और उस लाइक प्लेस नहीं देगा। इसलिए अगर आप किसी भी रिलेशन में अगर आप माँ से प्यार करते हो, माँ को बताइए। हमारे सोसाइटी में इस चीज को काफी शर्म की तरह ट्रीट किया जाता है, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि अपनी एक्सप्रेशंस को आप अगर अपनों से नहीं बताइएगा तो फिर किससे बताइएगा। और अपनों से बताना उतना ही जरूरी है जैसे हम सांस ले रहे हैं, क्योंकि अगर ऑक्सीजन को नहीं पता चलेगा कि तुम बहुत इंपॉर्टेंट, वो चला जाएगा, और विदाउट ऑक्सीजन वी आर डेड। तो expressing your love is very important. मोबाइल कितने घंटे चलाती हो? मोबाइल कोई टाइम नहीं है, बट हाँ अपडेट चेक करते रहती हूँ हर 2-3 घंटे पे। कंटिन्यूअस नहीं चला पाती हूँ, बट हाँ 2-3 घंटे पे फीडबैक लेना और मोबाइल फीड नोटिफिकेशंस चेक करते रहते हैं। अब तक की सबसे यादगार यात्रा कौन सी थी? अब तक की सबसे यादगार, इन अ गुड मेमोरी इन अ बैड मेमोरी। गुड मेमोरी। इन अ गुड मेमोरी मेरे लिए अभी तक का सबसे अच्छा यात्रा दार्जिलिंग ट्रिप था, जो मैं अपने शादी के जस्ट फर्स्ट ईयर गई थी। आपको कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? आपका फेवरेट सब्जेक्ट? सोशल स्टडी। सोशल स्टडीज। यस। आपके पास जादू आएगा तो क्या करेंगे? मेरे पास जादू आएगा तो ऑफ कोर्स मैं हर उन चीजों को सुधारूंगी जो शायद हमारे सोसाइटी में एक पावर के तले दबा हुआ है, जो ओनली राक्षसों के कहते हैं ना, जब रक्षक भक्षक बन जाते हैं तो वो गलत होता है। तो इसलिए उन सब भक्षकों को मिटा के एक अच्छी सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए मैं अपने जादू को जरूर यूज करूंगी। बचपन में आप कैसे थी? आपका स्वभाव कैसा बचपन से था? मैं बहुत शरारती और बहुत ज्यादा कूद फान करने वाली चुब्बी चुब्बी गर्ल थी। हाँ, जो शांत कभी नहीं रही जिसको कभी किसी से डांट कभी किसी से मार पड़ता था। हाँ, मैं पढ़ाई में कभी वीक नहीं रही हूँ, बट बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एक्टिव रही हूँ, जिस कारण मुझे काफी बार मार खाना पड़ा है। पनिशमेंट का दौर तो मेरे लिए काफी कॉमन सा रहा है, जिससे मैं आदी हो चुकी थी। कौन सी चीज आपको रात में जगाए रखती है? कौन सी चीज मुझे रात में ज्यादा आती है? फ्यूचर टेंशन। फ्यूचर टेंशन मुझे काफी जगाए। जब मैं कभी फ्यूचर की चीजें सोचती हूँ, चीजें कैसे होंगी, आने वाले 10 साल में मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चाहती हूँ और क्या मुझे अपडेट चाहिए, ये सारी चीजें मुझे रात क्या पूरे दिन भी नींद में लाने में नहीं देती है, मदद नहीं करती है। किस चीज में आप बहुत अच्छी नहीं है? मैं लोगों के साथ रिलेशन बरकरार रखने में उतनी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मेरे लाइफ में बहुत कम फ्रेंड है या जो वैसे लोग हैं जिसको मेरे बारे में एग्जैक्ट पता है कि मैं कैसी हूँ बाई नेचर। और जो लोग नहीं जानते तो उस चीज से मैं उतना कोरिलेट भी कर नहीं पाती हूँ, और नहीं चाहती हूँ कि जबरदस्ती किसी को उन चीजों के लिए फोर्स करूँ। और जो जानते हैं वो मानते हैं। इसलिए मुझे लगता है मैं नए रिलेशन, हाँ मैं नए रिलेशन जल्दी फॉर्म नहीं कर पाती। इस चीजों में मैं बहुत वीक हूँ। आपको कौन सा सीरियल पसंद है? मुझे ज्यादातर क्राइम फाइल्स टाइप के सीरियल्स बहुत पसंद, क्योंकि उसमें मुझे, जैसा कि मेरा प्रोफेशन पुलिस वाला है, वो मुझे इन्वेस्टिगेशन के तरीके और क्राइम के तरीकों का पता लगाता है कि कैसे कैसे लोग क्राइम करते हैं, उसको कैसे क्रैक किया जाता है। आप अपने ससुराल में सबसे ज्यादा किससे प्यार करती हैं?
मैं अपने ससुराल में सबसे ज्यादा अपने पति से प्यार करती हूँ। पति के अलावा? पति के अलावा मुझे अगर कोई अच्छे लगते हैं तो मेरी जेठानी, उनके बच्चे, और बाकी हाँ तो बताए तो जेठानी, उनके बच्चे, वो बहुत अच्छे हैं, लाइक आपका लाइफ सिस्टर्स। में कोई पल जिसको आप कभी याद नहीं करना चाहती हैं? बहुत सारे ऐसे पल है जिसको मैं याद और नहीं के तो मुझे फर्स्ट टाइम मुझे याद है जब मैं 10th में मैट्रिक में थी। उस टाइम मैं अपने एग्जाम देके सेंट पॉल से आ रही थी दूर से। उस टाइम वो गाड़ी का मतलब उतरने के समय ट्रेन हमें पकड़ना था नेक्स्ट स्टॉपेज के लिए, और वो ट्रेन का वो स्टॉपेज था नहीं, और मैं बहुत जल्दीबाजी में ट्रेन से उतरने के चक्कर में कूद गई थी, जिससे बहुत कम चांस के लिए मुझे लगा था कि उस दिन शायद मैं बच पाऊंगी। इसलिए मुझे उस चीज को दोबारा कभी भी याद करने से बहुत डर लगता है। आपका लाइफ का कोई पल जिसको आप अकेले में भी हंसती होंगी याद करके? बहुत सारे पल हैं, जैसे बचपन की यादें, वो दूसरों के पैरों से अमरूद तोड़ना, बूढ़े लोगों को थोड़ा चिढ़ाना उसके बाद उन लोगों की गाली सुनना, फिर उन लोगों को फिर से चिढ़ाना, फिर भागना, फिर मस्ती करना, ये सब चीजों से ये सब चीजें मुझे बहुत अभी हंसी दिलाती है। मेकअप करना पसंद है आपको? मेकअप में सबसे ज्यादा मुझे लिपस्टिक करना पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है बाकी चेहरा एकमात्र लिपस्टिक लगाने से लुक को इनहेंस कर देता है। अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? अगले जन्म में मैं एक लड़का बनना चाहूंगी जो कि काफी स्ट्रांग और काफी डोमिनेटिंग है। जो इस जन्म में मैं लड़की बन के कुछ चीजों के लिए रह गई हूँ, जो एक फ्रीडम होना लड़कियों के लिए वो नहीं है, जो मे भी अगले जन्म में लड़का बन के मैं जरूर पूरा कर सकूंगी। लेट नाइट पार्टी, बिना किसी रोक टोक के इधर उधर कहीं भी जाना, मेरे लिए भी कोई खाना पकाए, मेरे लिए भी कोई कपड़े धोए, इन सब चीजें। अच्छा, हाँ हाँ। आपका बर्थडे कब है? 23 जनवरी। आपको अपने हस्बैंड में क्या अच्छा लगता है? मुझे मेरे हस्बैंड में ये अच्छा लगता है कि वो एक ऑनेस्ट पर्सन है, और उनके लिए जिम्मेवारियां जितनी मेरे प्रति है उतनी ही उनके प्रति अब बाकी घर वालों के लिए, उस चीज में वो कभी भी अंतर नहीं करते हैं और सबको एक समान ट्रीट करते हैं, जो कि मुझे एक बहुत अच्छे पर्सन होने के लिए उन पे हमेशा से गर्व रहता है। आपको आपकी और मामा की फर्स्ट मुलाकात कैसी थी? मेरे हस्बैंड की, हम लोग एक सोशल मीडिया साइट पे मिले, मैट्रिमोनियल साइट पे, जहां हम लोग कैजुअल पहले फ्रेंड्स बने। जस्ट फ्रेंड के बाद जब हमें लगा कि हम लोग फ्रेंड से ज्यादा वाला फीलिंग शेयर कर रहे, देन वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड एंड टू गेट कनेक्ट विथ ईच अदर फॉर लॉन्ग लाइफ। आपके प्रॉब्लम के समय आपके साथ कौन खड़ा था? मुझे मेरे प्रॉब्लम के साथ जनरली मुझे खुद ही डील करना पड़ता है, क्योंकि जैसे मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है उस समय कहीं कोई मुझे दिखता नहीं है, तो उस समय मुझे अपने इष्ट देव, जो कि मुझे भोलेनाथ बहुत ज्यादा शुरू से ही एक हिम्मत, और लगता है कि वो एक ऐसे गॉड है जो मुझे हर समय कनेक्ट कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं और मुझे एक हिम्मत दे रहे हैं। अगर मैं दुख में भी हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा इंतजाम कर देते हैं जो मैं खुद से डील कर लेती हूँ। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं सेल्फ हेल्प खुद करती हूँ। आपका नाम कौन रखा? मेरा नाम मेरे पापा ने रखा था। हम्म हम्म आपको बर्थडे में कैसे सरप्राइज पसंद है? मुझे बर्थडे में ज्यादा तो नहीं, बट हाँ मुझे ऐसा जरूर लगता है कि मेरे बर्थडे में मुझे मेरे सारे फैमिली हो और मुझे उन सब अच्छी सारी चीजों को उस दिन बताया जाए और एक वीडियो प्ले किया जाए जिसमें मैं हर तरह के अपनी लाइफ में मोमेंट जो शायद मैं अभी कैप्चर ना की हूँ, और वो मुझे कैप्चर करके ऑन अ वीडियो प्ले किया जाए, और मैं उन सारे लोगों के इर्द गिर्द हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये चीजों का मुझे एक शॉर्ट वीडियो जरूर मिला जाए कभी ना कभी। भाई बहन में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? भाई बहन में मैं सबसे ज्यादा अपनी बड़ी दीदी को प्यार करती हूँ, क्योंकि माँ के बाद मेरे लिए सबसे जीवन में वही इम्पोर्टेंट है, और वो हर माही के तरह मेरा ख्याल रखती है। आपका रियल लाइफ हीरो कौन है? मुझे मेरा रियल लाइफ हीरो मेरे बर्थडे के दिन ही आता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि एक बहुत अच्छे लीडर भी रहे हैं, और वो सिर्फ लीडर के साथ साथ एक जेन्युइन इंसान थे, जो कि अपने आप को गुप्त करके इंडियन जितने भी फोर्सेस है उनको एक बहुत अच्छी गाइड किया, और खुद को उन्होंने उस कौम में अपना जान गंवा दिया। चेहरे की खूबसूरती जरूरी है मन की? मन के लेकिन लोग तो चेहरे ही तो चेहरे से ही अट्रैक्ट होते हैं, ये सब सिर्फ बोलने वाली बात है, बट फिर भी बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फेशियल ब्यूटी।
भगवान आएंगे तो आप क्या मांगेंगे? भगवान आएंगे तो मैं यही मानूंगी कि भगवान मेरे जीवन में वो क्षण कभी मत आने देना जिसमें मैं आपको याद करना या स्मरण करना भूल जाऊं, चाहे वो सुख हो या दुख हो। हर समय आपका प्रेजेंस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने पति से पैसा छुपा कर रखती हैं? बहुत ये तो एक चीज है जो छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरे से ज्यादा वो फालतू चीजों में खर्च करते हैं। जेन्युइन चीजों में मैं खर्च करती हूँ, बट फालतू चीजों में वो बहुत खर्च करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कुछ पैसे को जरूर आदमी को, और ऐसे भी कहा जाता है ना कि लक्ष्मी को संचित रखना काम एक लक्ष्मी ही कर सकती है। तो जब हम लोग खुद लक्ष्मी है तो लक्ष्मी को संचय करना हमारा ही कर्तव्य है। बड़ा फैमिली पसंद है या छोटा? बड़ा, हाँ, छोटा नहीं। छोटे में शेयर फीलिंग नहीं हो पाती है। फोन पर सबसे ज्यादा किसे बात करती हैं? फोन पे सबसे ज्यादा मैं अपनी बचपन की बेस्ट फ्रेंड है, अनु नाम है, उनसे बात करती हूँ। उतना मैं अपने हस्बैंड से भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये लोग काम की बातें करते हैं, बट वो काम से लेके हर प्रॉब्लम से लेके हर चीज का हम लोग शेयर करते हैं। तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही। हम लोग 1 घंटे 1.5 घंटे, कभी कभी 2-2 घंटे भी सबसे। सैलेड में आपको क्या पसंद है? सैलेड में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है खीरा। आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम या अदर? नहीं, मेरे लिए सबसे ज्यादा पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें मैं डील नहीं कर पाती हूँ हर तरह के लोगों से। बताया है मैंने पहले भी कि मेरे लाइफ में पर्सनली मैं एक ओपन माइंडेड गर्ल हूँ, और जिसमें मुझे उन फैमिली लोगों से काफी कंजस्टेड फील होता है जब वो अपनी दकियानूसी सोच है और बहुत तरह की वैसी चीजों के लिए मुझे बोला जाता है जो मैं कभी दूर दूर तक ना सोचती हूँ। और मेरा मानना है कि एक टाइम पे लाइफ में हर एज के लोगों को अपडेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पुरानी चीजों को लेकर चलोगे तो फिर वो आगे कमिंग जनरेशन आपको वो टैली नहीं कर पाती है। कंजर्वेटिव थिंकिंग? हाँ, कंजर्वेटिव थिंकिंग बिल्कुल गलत है। रिचुअल्स और हमारे कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट उन सबसे ऊपर है कि सबसे ज्यादा लोगों को अपकमिंग सोसाइटी से अपडेट करना और अपडेट होकर रहना चाहिए। भक्ति कितना जरूरी है आपके लिए? भक्ति बहुत जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि ये पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ सोल को बहुत कनेक्ट करती है, और दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आप एक हैप्पी माइंड और हैप्पी पर्सनालिटी बनोगे। खाली समय में आप क्या करना पसंद है आपको? खाली समय में मुझे अपने घर की चीजों को अरेंज करना, उसको मोर इनहेंस करना और अच्छे से सजाना, ये सब मुझे पसंद है। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड? हाँ, अनु। अनु। गांव के लोगों में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? गांव के लोगों में सबसे अच्छी बात जो है वो है उनकी सादगी, क्योंकि बाहरी लोग थोड़े दिखावा करते हैं अगर उन्हें पास कुछ नहीं भी है, पर गांव के लोग कहीं ना कहीं दिखावे की दूर, मतलब दिखावटीपन से दूर और एक सादगियों से भरपूर में आपको मिलेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज मुझे लगती है। और शहर के लोगों में? शहर के लोग में है कि वो भीड़ भाड़ के दुनिया में और आगे भागने की रेस में अपना अस्तित्व खो बैठे हैं, जिसमें वो क्या है ये चीज पहचानना बहुत मुश्किल सी चीज हो गई है। इसलिए गांव के लोगों से खुल के मिलो और शहर के लोगों से डर के मिलो, मेरे लिए यही मानना है। भोजपुरी गाना पसंद है या हिंदी? हिंदी। हिंदी। हम्म। भोजपुरी पर ज्यादा? भोजपुरी गाना जस्ट फन के लिए, बट हिंदी गानों में सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपको लिरिक्स और उसकी खूबसूरती हर समय मिलेगी। और भोजपुरी में है कि आजकल रस के ज्यादा उसमें व्यंग्यात्मक और ज्यादा तरह की शारीरिक बनावटी चीजों को ही ये किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है। हाँ, जो कि एक बहुत बुरी चीज है। बिहारियों की सबसे बड़ी खासियत? बिहारियों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो कुछ ज्यादा ही खुले हैं, बाकी अदर स्टेट के मुकाबले। उन लोगों का कोई भी एक्सप्रेशन के लिए आपको ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएगा, वो हल्की सी बातों पे वो अपना हर चीज खोल के आपके सामने रख देंगे, दिल दिमाग और एवरी बॉडी एक्शन, जिसमें आपको समझने में उनको और परखने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। किस पर्व को लेके ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं? मैं तो ऐसे सभी पर्व को काफी श्रद्धा से मनाती हूँ, बट जो एक अंदर की शांति के लिए मुझे नवरात्रा बहुत पसंद है। उस समय मुझे लगता है कि एक जो देवी माँ का एक्स्ट्रा शक्ति है वो हर उस फीमेल पर्सनालिटी पे आती है, जो बहुत जरूरी है और दिखता है। एक माँ, एक बहन, एक बेटी, एक बहू, उन सब में वो अवतार देखने को मिलता है। इसलिए दुर्गा पूजा भी मनाया जाता है। हाँ, और इसलिए दुर्गा पूजा का बहुत महत्व है। बाकी त्योहार एक दिन के लिए आते हैं, हम लोग सजावट करके निकल जाते हैं, बट वो 9 दिनों में
एक अलग ही ऊर्जा हम अपने अंदर और अपने आसपास सभी देवताओं में भी देखते हैं और सभी लोगों में भी उस श्रद्धा को देखने मिलता है। भोजपुरी, बॉलीवुड और साउथ मूवी में कौन सा फिल्म पसंद है आपको? बॉलीवुड। बॉलीवुड। यस। सब्जी में आपको क्या खरीदना पसंद है? सब्जी में मुझे टमाटर खरीदना बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है टमाटर हर सब्जी में मेरे लिए एक अलग सा टैंगी टेस्ट ला देता है, जो मुझे बहुत अच्छा और बहुत पसंद है। बचपन में कभी चोरी की है? जी यस, की हूँ। अपने पापा के पैकेट से कितनी बार मैंने पैसे निकाला है झालमुड़ी, पकौड़ी, आइसक्रीम खाने के लिए। लड़के किसी के सामने क्यों नहीं रोते हैं? लड़के का जो बायोलॉजिकल बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें जो हार्मोनल है वो लड़कियों से मुकाबले काफी सेंसिटिव होती है, बट हमारी जो सेंसिटिव है वो एक्सप्रेस हो जाते हैं, बट वो जो है उतने जल्दी एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, इसलिए शायद ये बायोलॉजिकल ही, और तो शायद उनके हाँ सोसाइटी उस चीज को एक निगेटिव न ले, इसलिए वो काफी खुद को इन चीजों के लिए स्ट्रांगली रोक पाते हैं, रोक लेते हैं। बचपन से उन्हें सिखाया उन्हें सिखाया जाता है। भाई अपने बहन के लिए इतना स्ट्रिक्ट क्यों होता है? भाई अपनी बहन के लिए इसलिए स्ट्रिक्ट रहता है क्योंकि उसे एक भाई वाला जो इमेज है उसको लगता है ढीला ना पड़ जाए, और मेरी बहन जो है उसे हल्के में न ले, इसलिए वो लोग भी पापा के बाद अपने आप को सेकंड फादर बनने के चलते वो लोग अपनी बहनों को कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट करके ही रखते हैं। आपके लाइफ का सबसे सुंदर पल कौन था? मेरी लाइफ का सबसे सुंदर पल बहुत सारी है, बट हाँ ज्यादातर मेरे लाइफ के सुंदर पल मेरे गांव में है, जो मेरे शादी के बाद एक हरी भरी गांव, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के बगीचे, और खुल के हमारा एक पर्सनल तालाब है गांव में, वो सब किनारे बैठना, मछलियों को देखना, पकड़ना, और अच्छी अच्छी तरह के कहानियां सुनना दादियों से, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ये सब बहुत यादगार और अविस्मरणीय पल है। अपने मम्मी से क्या सीखी थी सबसे? मैं अपनी मम्मी से यही सीखी हूँ कि जीवन में मजबूरियां और जीवन में संघर्ष बहुत है, बट हार न मान के आगे बढ़ते रहना ही हमारा कर्तव्य है। जब लड़की शादी करके आती है तो उसके लिए यहाँ का तौर तरीका थोड़ा अलग रहता है, उस समय आपके साथ कौन खड़ा था? उस समय मेरे लिए बहुत जगह पे मेरे पति ही खड़े थे, और जब थोड़ा किसी मोड़ पर वो डगमगाए तब उसके बाद मेरे ससुर जी खड़े हुए, उसके बाद और कोई डगमगाए तो मेरे अगल बगल के पटीदार में भी कुछ है लोग जिसको मैं काफी अपना तरीके से मानती हूँ। जैसे उसमें एक मेरी बड़ी मम्मी है जो मैं आज तक उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, शायद मैं अपनी सास से ज्यादा उनसे कनेक्ट हूँ। बचपन के दोस्तों के बारे में क्या कहना है आपको? बचपन के दोस्त वो खजाने हैं जो आप बाद में कभी नहीं मिलने वाले, इसलिए उन खजानों को कभी खोने नहीं देना चाहिए, जहां तक हो उन्हें संभाल कर रखना चाहिए। माँ अपने बच्चे का दुख कैसे समझ लेती है बिना बताए? क्योंकि माँ ही है एक जो कि बाकी दुनिया आपको 9 महीने के बाद देखता है, बट एक माँ जो है आपको उस 9 महीने एक्स्ट्रा रखती है पेट में, जो कोई नहीं रख सकता है, और उस समय वो हर एक छोटी सी एक्टिविटी माँ नोटिस करती है, तो फिर माँ को उसके बारे में वो 9 महीना का जो एक्स्ट्रा रखने का टर्म है वो चीज लगता है माँ को जिंदगी भर एहसास रहता है, इसलिए माँ ही वो है जो सब समझ सकती है। माँ के अलावा कौन है जो आपके दिल की बात समझ लेता है बिना बताए? माँ के अलावा और बहुत से रिश्ते, जैसे भाई बहन हो गए, पापा हो गए, दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए, वो डिपेंड करता है आप उसके बाद आपसे कौन कनेक्ट हुआ, कौन क्लोज हुआ, वो हर लोगों के लाइफ में अलग होता है, जरूरी नहीं है माँ है कि कॉमन है, बट बाकी रिश्ते आप बनाते हो, तो उस चीजों के लिए कोई एक फिक्स नहीं है। मीठा खाना पसंद है या तीखा? मीठा। मीठा। आपके सबसे बड़ा डर क्या है? सबसे बड़ा मेरा डर यही है कि मैं उन चुनौतियों को जो कभी कभी मैं मन में ही मन सोचती हूँ और वो जब सामने आ जाता है तो मुझे लगता है कि शायद मैं पहले इन चीजों के लिए काम कर ली रहती। बहुत सारी जीवन में ऐसी भी गतिविधियां था जिसे पूर्व आभास होता है, बट मुझे लगता है कि शायद ये एक समय पे आकर टल जाए, बट वापस से जब वो हो जाता है तब मुझे अपने उस आभास के समय उस काम को न करने का जो फिक्र होता है वो एक डर के रूप में बाद में मुझे सामना करना पड़ता है। रामायण में आपको कौन सा कैरेक्टर पसंद है? रामायण में ऐसे तो राम, सीता, लक्ष्मण बहुत से हैं, बट मुझे उस रामायण में सबसे जो अच्छा और जब से अपने जीवन से मिलता जुलता अगर कोई
कैरेक्टर लगता है तो वो हनुमान जी का लगता है, क्योंकि हनुमान जी को मैंने देखा है कि उनके पास अपार शक्ति, अपार बल, अपार बुद्धि थी, बट वो अपनी जीवन में कभी भी इस चीज का ना दिखावा ना घमंड एक सेकंड के लिए नहीं किए, और वो हमेशा झुक के रहे, और वो कभी भी इस चीजों का बखान भी नहीं किए किसी से। अपने नाम से हमेशा बोलते थे हाँ रामदूत। हाँ हाँ, वो अपना कभी जो आइडेंटिटी है वो कभी दिए ही नहीं, वो हमेशा राम भक्त, तो राम पुत्र, रामचूत, सीता मैया, मतलब इसी के लिए से मुझे सबसे प्यारा जो पात्र है वो हनुमान का ही लगा है और लगता रहेगा। महाभारत में? महाभारत में मैं और किसी की तो नहीं, बट मुझे जैसा कि पावरफुल लोग बहुत पसंद है, और मुझे लगता है पावर होना बहुत जरूरी है जीवन में, तब भी और अब भी, इसलिए महाभारत में मुझे भीम बहुत पसंद है, क्योंकि उसने स्त्री रक्षा के लिए उसी दिन प्रतिज्ञा की थी जब उनकी भाभी द्रौपदी का चीरहरण हुआ था भरे समाज में, और बड़े बड़े विज्ञान और विख्याता लोग चुप और मौन रहे थे, बट उन्होंने उस दिन भी स्टैंड लिया था और अपने प्रतिज्ञा किया था कि जब तक मैं अपनी इनका उसके लहू से ना रंग दूं तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो इसलिए पावर होना बहुत जरूरी है, इसलिए पावरफुल बन के रहना चाहिए। बाबा और आजी में सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? दादी को। दादी को। हम्म। बचपन से अभी तक में आपको सबसे ज्यादा किसे प्यार करती हैं? बचपन से अभी तक में मैं अभी तक सबसे ज्यादा मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। जब मैं बचपन में थी तो मुझे अपना बचपन प्यारा लगा, और अब धीरे धीरे मेरे भाई बहन के ससुराल में आई हूँ तो यहाँ भी मेरे जेठ के बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और मुझे उनसे रहना, उनके साथ मिलकर रहना, अपना बचपना कहीं ना कहीं खोने नहीं देता। इसलिए मुझे लगता है बच्चों का एक वो जो स्वरूप है जरूर हर इंसान को रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा गंभीर जीवन इंसान को नकारात्मकता की ओर ले जाती है। आपका कोई अधूरा सपना जो अभी चाहती हैं पूरा हो? मेरा बहुत सारे सपने अभी भी अधूरे हैं, जिसमें सबसे पहला मेरा सपना है कि मुझे अपने करियर में आगे बहुत अच्छा एक टीचिंग लाइन में जाना है, जिसके लिए मैं आगे बीएड की पढ़ाई के बाद उस सपने को सौंपी हूँ, जिसे मैं अभी कुछ समय के लिए फिक्स की हुई है, क्योंकि अभी पारिवारिक जिम्मेदारियां और भी मुझे बहुत सारी चीजों को निर्वहन करना है। कोई ऐसा गिफ्ट जो चाहती हैं कि आपको कोई दे? गिफ्ट से तो किसी का मन नहीं भरता है, बट हाँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारे टॉयज जैसे टेडी बियर्स और भी खिलौने टाइप के मुझे गिफ्ट बहुत पसंद है जो फर वाले हो। आप यदि दुनिया में कहीं रह सकती तो आप कहाँ रहती? मुझे लगता है मैं अगर दुनिया में कहीं रह सकती थी तो शायद मुझे लगता है कि अगर मैं जैसा एजुकेशन की थी और जैसा मेरे टैलेंट था, मुझे कहीं ना कहीं मेट्रो सिटीज में अभी रहना चाहिए था, एक अच्छे एमएनसी कंपनी में या किसी भी बड़े कंपनी में, जो कि मैं चूक गई समय पे, या कुछ वैसा फैमिली कंडीशन नहीं रहा जहाँ मुझे उस तरह का मौका दिया गया। जब लड़की को देखने आते हैं तो उसके तरह जिस तरह से पेश आते हैं, मतलब बोलते हैं चल के दिखाओ ऐसे, क्या आपका क्या कहना है? आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड डायरेक्ट बोले थे कि तुम बिहार पुलिस में हो और जिसको सरकार सेलेक्ट कर सकता है उसको हम लोगों को छाटने की कोई औकात नहीं है। बट हाँ, ये चीज बाकी लड़कियों में मैंने भी देखा है, अपने घर में देखा है, अपने दोस्तों में देखा है, और भी कई तरह देखा। ये एक बहुत गलत चीज है, क्योंकि आप किसी को जज करने का औकात नहीं रख सकते, क्योंकि सारे जितने भी लोग हैं उसको भगवान बना है, और सभी इंसान में कुछ कमियां और कुछ विशेषताएं होती है। तो हमें नहीं करती, क्योंकि अपनी कमियों को आप छुपा के किसी और की कमियों को उजागर कर रहे हैं, और उसके बावजूद जब आप अपने घर में एक लड़की को लाने जा रहे हैं, वो आप एक फैमिली मेंबर लाने जा रहे हैं, ना कि कोई दुकान से सामान लेने जा रहे हैं कि जिसको अच्छे से ऑपरेट करना है। तो इन चीजों को जरूरत से ज्यादा समाज में हावी ना होते हुए देखने के लिए इन चीजों में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। लड़कियां ही ज्यादा करती, औरतें लोग ही। हाँ, और औरत की दुश्मन जो कही गई, ये बात भी बिल्कुल सच है, क्योंकि हमें खुद की कौम को कम से कम इस चीजों में आगे करने में मदद करनी चाहिए, ना कि उनका टांग खींचने की। शादी के बाद लड़के अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं कि लड़कियां ही दूर हो जाती हैं। कैसे? क्योंकि लड़कियों का तो सबसे पहले घर ही हटा दिया जाता है, उसके बाद उनपे इतनी ज्यादा जिम्मेवारी और प्रेशर ला दिया जाती है कि जिसमें वो अपने लिए तक सोच नहीं पाती है, तो वो परिवार के बारे में क्या सोचेगी। और लड़के हैं कि वो अपने परिवार को खुश करने के लिए, जैसे उसको लगता है मेरी माँ भी खुश रहे उस लड़की से, उससे मेरी बहन भी खुश रखे, मैं भी खुश रखूं, तो फिर तो सबसे ज्यादा प्रेशर यहाँ लड़कियों को ही पड़ता है। लड़कों को तो उसी के घर में ला रहे, उसके बावजूद वो खुश नहीं होते हैं कि मेरी माँ का सेवा नहीं करती है, मेरी बहन को ऐसे अच्छे से नहीं बात करती है। तो ये सब चीजें ज्यादातर
लड़कियों को ही झेलना पड़ा है, कि जिसमें उसको अपना परिवार के साथ साथ अपने अस्तित्व को भी खोना पड़ा है। कोई ऐसी जगह जो आप बहुत दिन से सोच रही हैं वहां जाने के लिए? हाँ, मैं वापस से फिर से वही पहाड़ी क्षेत्र में, मैं 3-4 साल हो गया, मुझे लगता है कि थोड़ा शांति और सुकून के लिए आदमी को कभी कभी हर चीज से दूर जाके एकांत में जरूर खुद को देना चाहिए समय, जो मुझे अभी उस चीज की बहुत नीड है। आपको अपने औरत होने पर कब पछतावा होता है? मुझे मेरे औरत होने पर उस दिन पछतावा होता है जब मुझे अपने ही परिवार और अपने ही पति के द्वारा यह समझाया जाता है कि तुम एक लड़की हो और तुम एक औरत हो, तुम्हें इस समय ये काम नहीं करना चाहिए, उस समय वो काम नहीं करना, जबकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और उस काम को उनसे बेहतर कर सकती हूँ, बट इनके रेस्ट्रिक्शंस और ज़बरदस्ती वाले नेगेटिव एटीट्यूड से मुझे उन चीज़ों को सुन के और सहना पड़ जाता है। उस समय मुझे एक औरत होने पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदी फील होती है। आपको कौन सा फल पसंद है? मुझे अमरूद बहुत पसंद है। आमतौर पर लोग सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसे देते हैं? आमतौर पर लोग आज के डेट में जो प्रेजेंट में है, जिसके पास पैसे है और जो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है, उसे ही कर रहे हैं, चाहे वो बाई कैरेक्टर या बाई नेचर कैसे भी हो, बट मनी इज मोर इम्पोर्टेंट नाउअडेज। आपने कभी किसी को आई लव यू बोला है? हाँ, बोला है। स्कूल टाइम में हम लोग फ्रेंड में थे, तो फ्रेंड में भी हम लोग लड़के फ्रेंड थे, तो गेम्स में चाहे वो ऐसा कुछ कंडीशन आया जहाँ कभी किसी के लिए फीलिंग्स आई, किसी के लिए नहीं भी आई, तो हम लोगों ने ये सब चीजें की है। आपका फोन का वॉलपेपर और रिंगटोन क्या है? मेरे फोन का वॉलपेपर अभी माँ यशोदा का है, कृष्ण कन्हैया के साथ, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपना 6 मंथ का बेबी को खोया है, और ऐसा मतलब माना जाता है कि अगर आप बाल मोहन का उनकी माँ के साथ लगाने पे एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे आप उन दुखों से दूर होने में जल्दी हील कर पाते हो। और रिंगटोन मेरा नॉर्मल है, क्योंकि लाइफ में अभी कुछ दिनों से मैं अपसेट चल रही हूँ, पिछले 1-2 महीने से, जिसमें मुझे किसी भी तरह की म्यूजिक पसंद नहीं आती है। मैं उस चीज़ों पे वर्क कर रही हूँ, बट शायद थोड़ा और टाइम खुद को देना पड़ेगा। एक दिन के लिए आपको लड़के बना दिया जाएगा तो क्या करेंगे? एक दिन के लिए अगर मुझे लड़का बना दिया जाएगा तो मैं ट्राई करूंगी कि हर उन चीज़ों को करना जो शायद मैं लड़की होकर नहीं कर पा रही थी। जितना होता कि मैं उन लड़कों को ही फ्रीडम वाला लाइफ को जी के दिखाना, और शायद उस चीज़ को एक सोच बदलना कि हाँ, लड़के हो के भी आप लड़कियों से कम है, और लड़की हो के भी हम लड़कों से बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। लास्ट में एक शायरी हो जाए। लास्ट में एक शायरी हो जाए। शायरी, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, एक दूसरे को समझना भी पड़ता है, सिर्फ हाथ पकड़ लेने से ही मोहब्बत साबित नहीं होती है। थैंक यू सो मच माय कैमरामैन। आई लव यू एंड रिस्पेक्ट योर चैनल।